गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तिलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है अर्मेनिया। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन द अर्मेनियन हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न एशिया। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री पे हम आते हैं तो टर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान अर्मेनिया की क्लोजेस्ट कंट्री है। ठीक है, अभी हम अर्मेनिया का कैपिटल पे आते हैं तो येरेवन लार्जेस्ट सिटी है अर्मेनिया की। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो अर्मेनियन ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है। इतने ग्रुप्स पे आते हैं तो 98% अर्मेनियंस है और 0.4% रशियन है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे है रिलीजन में काफ़ी संख्या में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे तो 27.9 लाख अबव पॉपुलेशन है अर्मेनिया की। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे तो अर्मेनियन द्राम, ठीक है, इसकी करेंसी का नाम है और वहाँ का एक द्राम इंडियन करेंसी में होता है 0.22 INR। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे तो हम इंडियंस को कौन सा वीज़ा लगता है अर्मेनिया जाने के लिए। तो मैं बता दूं आपको, हम इंडियंस को ई वीज़ा रिक्वायर्ड है अर्मेनिया जाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहा जाता है उसे। अभी हम आते हैं इसके पोर्टल पे, ई वीज़ा पोर्टल कौन सा है, कौन से पोर्टल पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए evisa.mfa.am, ये इसका ई वीज़ा पोर्टल है अर्मेनिया का। इस ऐप पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ई वीज़ा का। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ evisa.mfa.am। ठीक है, ये ई वीज़ा पोर्टल है अर्मेनिया का। अभी हम आते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम पे तो 3 वर्किंग डेज, बिजनेस डेज आप कह सकते हो। ठीक है, वीज़ा फीस पे आते हैं तो 578 INR, USD में $8। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +374। अभी हम आते हैं इसके सैलरी पे, एवरेज सैलरी और मिनिमम हाई कितनी हम इंडियंस को अगर जाते हैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितनी मिल सकती है हमें अर्मेनिया में। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अर्मेनियन द्राम में 1,96,000 मिनिमम, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 42,000 INR। ठीक है, एवरेज सैलरी है 7,75,000, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,62,750। ठीक है, अभी हाई सैलरी है 34 लाख, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 7 लाख। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज और बिटवीन हाइक के बीच में हमें सैलरी मिल जाती है अर्मेनिया जाके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेल एंड गुड, अच्छी सैलरी मिल जाएगी हमें। अगर एवरेज भी मिल जाती है तो 1 लाख अबव ही है कंपेयर टू सिमिलर लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इट्स गुड कंट्री, ऐसा सैलरी वाइज हम देख के कह सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी सैलरी हमें मिल जाती है। 1,62,000 एवरेज तो मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर 1,62,000 नहीं मिलती तो 1,10,000, 1,20,000 तो मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा है। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे तो कितना एक्सपेंसिव है कंट्री अर्मेनिया देख लेते हैं, फूड्स रिलेटेड, अपार्टमेंट, ये सब कुछ। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊँगा वो अर्मेनियन द्राम में ही, वहाँ की लोकल करेंसी में बता रहा हूँ जो कॉस्टिंग होगा अपार्टमेंट और फूड का वो। ठीक है, तो मिल्क है 602 1 लीटर का अर्मेनियन द्राम, राइस है 937 1 kg। ठीक है, एग्स है 12 पीस 901, टमाटो है 1 kg 84 का। ठीक है, 841। ठीक है, पोटैटो 333 1 kg, ऑनियन है 306 1 kg, वाटर है 1.5 लीटर 249। ठीक है, ये द्राम में मैंने बताया। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। 1 बेडरूम इन सिटी 4 लाख, आउटसाइड सिटी 2.86 लैक्स। ठीक है, 3 बेडरूम इन सिटी 6.50 लाख, आउटसाइड सिटी 4.50 लाख। ठीक है, ये रेंट चलता है अर्मेनिया में। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं रूट पे। अगर हमें अर्मेनिया जाना है तो किस तरह से जाए, कौन से रूट से जाए जो हमें वीज़ा ना लगे, सिर्फ एक ही वीज़ा लगाना पड़े अर्मेनिया का और ट्रांजिट में वीज़ा ना लगे, कंफर्टेबली हम पहुंच जाए। अगर हम ट्रांजिट से अगर बड़ी कंट्री से जाते तो हमें वहाँ का ट्रांजिट वीज़ा लगता है, जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। डायरेक्ट हम नहीं जा सकते। अगर आपका डेस्टिनेशन कंट्री में आपका वीज़ा नहीं लग रहा है लेकिन आपका ट्रांजिट बीच में है बड़ी कंट्री में तो आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूट में आपको बता दूँ, एयरलाइन से एयर अरेबिया एयरलाइंस। ठीक है, दिल्ली से शारजा UAE और वहाँ से अर्मेनिया, उसका एयरपोर्ट कोड है EVN अर्मेनिया का, और शारजा का UAE का शारजा। ठीक है,
और दिल्ली का तो आपको पता है DEL। ओके फ्रेंड्स, और सिमिलर लाइक मुंबई से भी वही रूट है, मुंबई से शारजा UAE, वहाँ से अर्मेनिया, ठीक है, EVN। तो एक ही फ्लाइट है, एक ही एयरलाइंस है, काफ़ी और आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने ढूंढा जो है दोनों रूट से, दिल्ली और मुंबई से, वो एक ही एयरलाइंस रखी है, एयर अरेबिया एयरलाइंस, ठीक है। तो दिल्ली से शारजा, शारजा से अर्मेनिया, मुंबई से शारजा, शारजा से अर्मेनिया। कॉस्टिंग है 32,608 दिल्ली से, मुंबई से 31,109, ठीक है। 32 और 31 डिफरेंस भी एक 1,000 का ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब डिटेल्स बता दिए कंट्री रिलेटेड, करेंसी, सैलरी पैकेज क्या होगा, रूट्स भी बता दिए आपको मैंने, कॉस्टिंग बता दिया, अपार्टमेंट कॉस्टिंग बता दी, फूड की बता दी, रेस्ट ऑफ सब कुछ बता दिया। अभी मैं आता हूँ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे, आपको क्या लेके जाना है, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट आएगा जो है वो पासपोर्ट तो चाहिए। उसके बाद आएगा रिटर्न टिकट्स, होटल रिजर्वेशन, अगर आपका कोई रहता है तो इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर भी चल जाएगा, आपका रिलेटिव कोई है तो। अगर आपका रिलेटिव कोई नहीं है तो इनविटेशन लेटर नहीं है तो आपका उसकी जगह पे होटल रिजर्वेशन लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कंपेयर टू रिलेटिव है तो स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर, अगर नहीं है तो होटल रिजर्वेशन, ठीक है। 3 ये हो गया, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन या स्पॉन्सर लेटर, 3 हो गया। उसके बाद आपको लगेगा उसके बाद आप ये करेंसी का आप ये करवा लीजिए, करेंसी चेंज करवा लीजिए, ठीक है। आपकी जो इंडियन करेंसी होगी उसको USD में कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है। फिर अर्मेनिया पहुंचने के बाद आप वहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट करा लीजिए, थोड़ा सिटी में जाके कन्वर्ट करवा लीजिए, क्लियर। उसके बाद आपको ये लगेगा, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस। आप जब टिकट्स बुक करते हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले लेना टिकट के साथ में ही। 200-300 रुपया एडिशनल जाएगा, 200 to 300 रुपीज़ आपका एडिशनल जाएगा, लेकिन एक सिक्योर ट्रिप रहेगी आपकी, ओके, क्लियर। फिर उसके बाद आप जो वीज़ा अप्लाई करोगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो वीज़ा आपने अप्लाई किया है ई-वीज़ा, ठीक है, वो आपका अप्रूव हो जाता है तो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका प्लीज़ आप एक ये निकाल लीजिए प्रिंट आउट, ईमेल आईडी पे से एक प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रखें, क्योंकि पासपोर्ट, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट के साथ में ये ई-वीज़ा भी देखते हैं मुंबई में। इवन आप पहुँचोगे वहाँ पे डेस्टिनेशन कंट्री पे तो वहाँ पे भी मुंबई में भी आपको कहेगा पूछेंगे क्या पासपोर्ट दीजिए, रिटर्न टिकट बताइए और आपका ई-वीज़ा की कॉपी कहाँ पे वो बता दीजिए, ठीक है। तो ये भी मैंडेटरी, ये भी लगेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद कोविड की आपकी जो डोज लिया है उसके सर्टिफिकेट बैकअप के लिए रखिए आप, कोविड सर्टिफिकेट। तो वो एक नॉट अ मैंडेटरी, लेकिन सेफ साइड लेके हम चलते हैं, अगर मांग लिया तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो कोई नहीं मांग रहा है, मैंने भी अभी ट्रैवलिंग किया था रिसेंटली, ठीक है। तो कोई नहीं मांग रहा है कोविड सर्टिफिकेट, लेकिन फिर भी हम अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर किसने पूछ लिया, किसको डाउट्स है तो हम क्लियर करवा सकते हैं कि हमने फुली सिक्योर है, हमने डोज लिए इंक्लूडिंग बूस्टर डोज, ठीक है। तो ये सब चीज़ है सब फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें, और कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ मैसेज में, कॉल में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तेलुगु ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।